तो दोस्तों एक बार फिर हम अपने सभी दर्शकों का KGN गॉड फार्म में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहते हैं और आज हम दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि जो सावधानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सावधानियां आप अगर अपने फार्म पर नहीं रखते हैं तो गॉड फार्मिंग में तो ये मान लीजिए आपको 100% बकरी पालन में नुकसान होगा। अगर यहाँ पर आप गॉड फार्मिंग करते हैं तो ये मैं कुछ खास सावधानियाँ बताने जा रहा हूँ। तो आप अगर इन सावधानियों को ध्यान में रखकर गॉड फार्मिंग नहीं करते हो तो बकरी पालन में नुकसान से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों बहुत से फार्म इन्हीं वजहों से बंद होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही ज्ञान की बातें आपको बताने वाला हूँ। बकरी पालन में ये जानकारियाँ रखना बहुत ज़रूरी है और अगर आप ये जानकारियाँ नहीं रखते हैं तो दोस्तों गॉड फार्मिंग आपका करना बिल्कुल बेकार है और छोटी छोटी गलतियों से ही बड़े नुकसान होते हैं गॉड फार्मिंग में। तो दोस्तों वो कुछ पॉइंट, टिप्स और जानकारियाँ कौन कौन सी हैं मैं आपको एक एक करके विस्तार में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली सावधानी है, सेम चारागाह में आपको काफ़ी दिन तक अपनी बकरियों को नहीं चराना है, क्योंकि एक ही स्थान पर आप बार बार बकरियों को चरा रहे हैं तो वहाँ पर बकरियों को कृमि रोग होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको चारागाह वाले स्थान को चेंज करते रहना है। अगर आप एक ही स्थान पर बार बार बकरियां चराते हैं तो बकरियों को कृमि रोग हो जाएगा, यानी कृमि से होने वाले रोग हैं वो हो जाएंगे। बकरियों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बकरी खाना पीना बंद कर देगी और कमज़ोर हो जाएगी। तो आपको क्या सावधानी रखनी है? तो दोस्तों आप जिस जगह पर बकरियां चराने ले जा रहे हैं उस जगह को आपको थोड़े थोड़े दिनों में चेंज करते रहना है। तो दोस्तों सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी है। और दूसरी सावधानी है, अधिक बरसात व अधिक ठंड बकरियों को बर्दाश्त नहीं होता है। अगर अधिक ठंड है, अधिक बरसात हो रही है या अधिक धूप है तो दोस्तों आप बकरियों को बाहर चराने से बचें। दोस्तों अगर ज़्यादा धूप हो तो आप सुबह सुबह के समय जल्दी उन्हें बाहर चराने के लिए निकाल दीजिए और 10 बजे तक आप उन्हें चराकर वापस ले आइए। तो ज़्यादा धूप हो तो आप बकरियों को बाहर नहीं रखना है आपको। बारिश का मौसम हो और ज़्यादा ठंडा मौसम हो तब भी आप बकरियों को बाहर चराने नहीं भेजना है आपको, क्योंकि बकरियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उन्हें ज़्यादा ठंड, बारिश और ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों तीसरी सावधानी है, ज़्यादा बारिश के मौसम में या दलदली जगह पर आपको बकरियां को चराने नहीं ले जाना है और ना ही आपको फार्म में गीली व दलदली जगह पर भी नहीं रखना है, क्योंकि बकरियां हमेशा सूखा स्थान को ज़्यादा पसंद करती हैं। आप देखना बकरियां जहां पेशाब करती हैं वहां बैठना पसंद नहीं करती हैं। सूखे स्थान और ऊपर चढ़कर बकरियां बैठना ज़्यादा पसंद करती हैं। अगर आपको लगे कि बारिश होने वाली है या धूप ज़्यादा है तो आप बकरियां बाहर नहीं ले जाएं, उनकी सेहत बिगड़ सकती है और नुकसान भी हो सकता है। तो ये भी सावधानी आपको रखनी है। यदि बारिश होकर के रुकी है, कहीं दलदली जगह हो गई है और वहां आप बकरियां चराने ले जा रहे हैं तो बकरियों को खुरपका मुंहपका रोग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर गीली जगह में बकरियों को रखेंगे तो 100% बकरियों को खुरपका मुंहपका रोग होगा, उससे उसे कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए ऐसी जगह पर आप बकरियों को चराने से बचें, न ले जाएं, उन्हें हमेशा सूखे स्थान पर ही रखें। अगली सावधानी क्या है, अगर बकरी की तबीयत ख़राब है, सुस्त है, अगर आपको लग रहा है बकरी सुस्त है, बीमार है तो आप उसको बाहर चराने के लिए न भेजें। दोस्तों ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बकरियों की मोर्टेलिटी इसी वजह से होती है, क्योंकि बकरियां बीमार होती हैं और उन्हें आप बाहर चरने के लिए भेज देते हैं। अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो और अदर दूसरी बकरियों में भी वो इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे और भी बकरियां बीमार पड़ जाती हैं।
बीमार बकरी बाहर जाती है तो वो शरीर से और भी कमज़ोर हो जाती है। तो चरती तो है नहीं वो बकरी, बाहर जाकर बीमार है, वो चलेगी फिरेगी, उसमें उससे और भी थकान आएगी और ज़्यादा परेशान होगी, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। तो बीमार बकरी को ना ही आपको स्वस्थ बकरियों में रखना है और ना ही बाहर चरने के लिए भेजना है, उसको अलग कर देना है और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। अगली सावधानी आपको क्या रखनी है दोस्तों, बकरी जब बच्चा देने वाली हो उससे 15 दिन पहले आपको उस बकरी को बाहर चरने के लिए नहीं भेजना है। आपको पता तो होता ही है कि बकरी कितने दिनों में बच्चा देने वाली है। उससे 2 सप्ताह पहले आप उस बकरी को चराना बाहर बंद कर दीजिए। बकरी बच्चा दे दे यानी बच्चे का जन्म हो जाए तभी आप कम से कम 2 सप्ताह तक बकरी को बाहर चरने के लिए ना भेजें, यानी जन्म से 2 सप्ताह पहले और जन्म के 2 सप्ताह बाद उसको अपने फार्म पर ही आपको रखना है, सूखी जगह पर ही रखना है और उसकी केयर करनी है। ये सावधानी आपको बहुत ज़रूरी है। आपने बकरी को अगर चरने के लिए भेज दिया, बच्चे का जन्म अगर फार्म से बाहर कहीं हो जाता है, खेत में, रास्ते में, रोड पर, तो बच्चा नीचे गिरेगा, उसके चोट भी लग सकती है, बच्चा डैमेज भी हो सकता है, बकरी को भी नुकसान हो सकता है और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, यानी उसका नुकसान ही नुकसान है। तो बकरी को 2 सप्ताह पहले और 2 सप्ताह बाद तक बकरी को फार्म पर ही रखें, उसके बाद ही बकरी को बाहर चरने के लिए भेजें। तो दोस्तों ये सावधानी ब्याने वाली जो बकरी हैं उसके लिए है, बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगली सावधानी क्या है, क्या रखनी है आपको, 100 बकरियों पर एक आदमी पर्याप्त रहता है। तो कम से कम आप अगर 100 बकरियां रखते हैं तो उनके लिए कम से कम एक आदमी उनके रख रखाव, उनकी देखभाल के लिए आप रख सकते हैं। और वो आदमी ऐसा होना चाहिए नॉलेजफुल, उसको इंजेक्शन मेडिसिन लगाना आना भी चाहिए, यानी उसको गॉड फार्मिंग का ज्ञान भी होना चाहिए, बीमार बकरी को पहचान सके, बीमार बकरी है तो उसकी क्या उस बकरी को देना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें ये हैं कि जो उसे संपूर्ण रूप से आना चाहिए। 100 बकरियों पर एक आदमी पर्याप्त रहता है, उनकी केयर के लिए आप रख सकते हैं। अगर आप 20 से 30 बकरियां पर एक आदमी रखते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान होगा, आप उसको सैलरी भी देंगे, तो आप 100 बकरियों पर एक आदमी रखिए जिससे आपको आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगली सावधानी कौन सी है, बाहर चराना ज़रूरी है बकरियों को डेली 6 से 7 घंटे। 3 घंटे आप सुबह सुबह के समय चराइए और 3 से 4 घंटे आप शाम को चराइए बकरियों को। इसके कई फ़ायदे हैं दोस्तों, एक तो उन्हें पाचन से संबंधित बीमारी नहीं होगी, तो बकरी चलेगी फिरेगी तो उसके पेट का हाजमा भी अच्छा रहेगा, बकरियों को आफरा वगैरह के चांसेस भी कम रहेंगे। दूसरा, उसके शरीर की एक्सरसाइज भी होगी और उसका वज़न भी तेज़ी से बढ़ेगा, बकरी खुश रहेगी। आप देखना, एक तरफ आप चराई वाली बकरी को खड़ा करें और दूसरी तरफ आप जो 24 घंटे बकरी फार्म में बंद रहती है उसको आप खड़ा करें, तो अंतर आपको दिख जाएगा साफ। तो चराई वाली बकरी का वजन, चमक और रंगत आपको अलग ही कुछ दिख जाएगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी अच्छा मिलेगा और बकरी भी कम बीमार पड़ेगी। तो आप रोज़ाना 6 से 7 घंटे बकरियों को ज़रूर चराइए और फार्म की साफ़ सफाई करके महीने में कम से कम 4 बार चूने का आप अपने बाड़े में छिड़काव ज़रूर करें। इससे बाड़े में बदबू भी नहीं आएगी और बीमारियों से भी बचेंगे। तो ये सावधानी भी आपको ध्यान में रखनी है, जो कि गॉड फार्मिंग में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ ख़ास ज़रूरी सावधानियां थीं हमारे बकरी पालक भाइयों के लिए। अगर हमारे बकरी पालक भाई इन सावधानियों को ध्यान में रखकर गॉड फार्मिंग करते हैं तो वो भविष्य में बहुत सक्सेसफुल होते हैं गॉड फार्मिंग में।